हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बड़ी काम की छोटी बात लेकिन बड़ी काम की बात आपके लिए, खास आपके लिए लेके आया हूँ। तो आज का विषय है क्लच प्लेट जल गया है या हमें कैसे पता चलेगा। है क्लच प्लेट वो तो अंदर होता है, इंजन के अंदर होता है क्लच प्लेट, लेकिन वो जल गया, हम लोगों को पता कैसे चलेगा। इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ बात शेयर करनी चाहती हूँ। अपने अनुभव के तौर पर मैं आप लोगों को बात बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता कि आप बाइक चलाते समय अगर स्टार्टिंग में अगर बाइक ठीक से रेस नहीं ले रहे स्टार्टिंग में, तो आपको सोचना है कि ये ठीक से रेस नहीं ले रही, इसका मतलब क्लच प्लेट के ऊपर असर हो सकता है। जो भी है, अगर चलाते समय भी जो भी आरपीएम है या टॉप स्पीड है उसका इश्यू आ सकता है। यानी आरपीएम ठीक से नहीं मिलेगा। आरपीएम का मतलब मैंने बताया कि रिवॉल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में कितना हमारा पीछे का व्हील घूमता है, इसको हम लोग आरपीएम, उसका सेटिंग भी सही मात्रा में होना चाहिए। लेकिन क्लच प्लेट अगर जल गया तो आरपीएम हम लोगों को जितना चाहे उतना मिलेगा नहीं। यानी मतलब टॉप स्पीड हम लोगों का इश्यू आ सकता है, टॉप स्पीड हम लोगों को मिलेगा नहीं। यानी तेजी से मिलेगा लेकिन तेजी से नहीं मिला। जितना समय पे जो जितना सीसी का बाइक है हमारा, उतना हिसाब से हमें जो तेजी से मिलता है उतना तेजी यानी स्पीड में हम लोगों को टॉप स्पीड मिलेगा नहीं। यानी टॉप स्पीड है मिलेगा लेकिन बाद में धीरे धीरे मिलेगा। कभी मिलेगा ऐसा तो सोचने का क्लच प्लेट हमारा जला हुआ हो सकता है। अलग अलग कारण होता है। जैसे कि हम लोग की गाड़ी अभी खड़ी है लेकिन स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं तो तुरंत स्टार्टिंग भी नहीं हो सकती अगर क्लच प्लेट अगर जल गया होगा तो। दूसरा हम लोग कारण और देख सकते हैं, जैसे शिफ्टिंग में ट्रबल हो जाएगा। जैसा गियर शिफ्ट हम लोग करते हैं तो गियर शिफ्टिंग करते समय हम लोग को दिक्कत आ सकती है ठीक से, यानी बीच बीच में लड़खड़ाता रहेगा गियर, ज्यादा कहीं शिफ्टिंग नहीं हो सकती है क्योंकि क्लच प्लेट है उसका जो ज्वाइनिंग होता है, मिक्सिंग होने वाला इंजन और क्लच प्लेट का, वो ठीक से नहीं होगा। यानी गियर बड़ा सेटिंग नहीं हो, गियर का सेटिंग खराब हो गया है, इसके क्लच प्लेट और गियर का सेटिंग खराब हो गया है। इसके वजह से सोचने गए कि क्लच प्लेट है वो जल गया रहेगा या खराब हुआ रहेगा, ये बात हम लोग सकते हैं। यानी ज्यादा करके खराब हुआ रहेगा, कभी गियर अगर शिफ्ट बराबर नहीं होगा। नए नए जो बिगिनर लोग हैं उनको अगर गियर शिफ्ट करने का तरीका पता नहीं तो उसमें मैं नहीं बोलता, लेकिन जो अनुभव वाले लोग हैं उनको बाइक चलाना जानते हैं, लेकिन वो लोग अगर गियर शिफ्ट करना जाते तो उस समय अगर दिक्कत होती है तो सोचने का क्लच प्लेट जल गया है, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। कभी कभी ये जो बात होता है ये न्यूट्रल से लेकर हाई गियर तक इसमें भी हो सकता है ज्यादा कर, यानी फर्स्ट गियर सेकंड गियर पे ज्यादा करके असर करके हम लोग को तुरंत पता चलेगा कि क्लच प्लेट जल गया है। तो कभी कभी हम लोगों का आवाज भी आता है क्लच प्लेट का। यानी मेरा एक दोस्त है पुणे में रहता है, जब मैं पुणे में गया था उसकी शादी में तो उसका जो एनफील्ड रॉयल एनफील्ड बाइक था तो उसका सभी गियर में अच्छा चलता, लेकिन सेकंड गियर है उसमें भी चलती थी बाइक को, रॉयल एनफील्ड वाली बड़ी बाइक होती है, लेकिन सेकंड गियर में क्या उसका प्लेट का आवाज आता है। वो मुझे पूछा था क्योंकि आप बाइक मैकेनिक है तो क्या हो सकता है इसमें, प्रॉब्लम क्या आ सकता है, ट्रबलिंग क्या है। तो मैंने बात बताई, जो सेकंड गियर का जो प्लेट है यानी अलग अलग प्लेट होता है अंदर, तो सेकंड गियर में जब हम लोग डालते तो उसी समय का जो प्लेट है वो खराब हो गया, तो आपको इंजन ओपन करना पड़ेगा और जो क्लच प्लेट है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। ये मैंने उसे राय दी थी तो उसने वो कर दिया, मैंने उसको करके दे दिया तो उसका भी बाइक अच्छा है। अलग अलग कारण होता है, जैसे कि कभी कभी क्या होता है जो क्लच होता है वो स्लिपिंग हो जाता है। स्लिपिंग यानी क्लच जो हम लोग ऑपरेट करते, क्लच अपने ओर ओढ़ते हैं छोड़ते फिरते, इसमें ज्यादा के स्लिपिंग हो जाता है। यानी एंगेज करते समय या डिसएंगेज करते समय ठीक से नहीं होता है। एंगेज में तो वो ऑपरेट करना है, छोड़ना है, यानी डिसएंगेज। तो इस समय क्या होता है इसके ऊपर असर होता है, वो स्लिप हो जाता है। जो प्लेट होता है यानी अंदर से हो जाता है, स्लिप होता है, क्लच होता है क्लच प्लेट को, यानी सोचने का कि क्लच प्लेट है वो हमारा जल गया होगा या खराब हुआ रहेगा। कभी कभी क्या होता है हम लोग हेवी लोड लेते हैं, हेवी लोड यानी बाइक के ऊपर हेवी लोड है, सीसी के अनुसार लोड होना चाहिए पीछे के व्हील के ऊपर। तो बाइक के ऊपर अगर हेवी लोड होगा तो क्लच को ऑपरेट करने के लिए दिक्कत आ सकती है, तो इसके वजह से भी हमारा जो क्लच प्लेट है दिक्कत आएगी। यानी जितना सीसी की गाड़ी है, जितना स्ट्रांग है, या 100 है या 200 या 150 या 125, तो जितना सीसी उसके अनुसार जो हम लोग लोड कितना चाहे ये भी हम लोगों को देखना चाहिए। उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि पॉइंट मुझे अभी याद आ गया। तो कितना भी लोड देखिए फायदा नहीं, उसका लोड कितना होना चाहिए बाइक के ऊपर उसका भी एक बात होता है, वो ज्यादा के मैनुअल में नहीं दिया जाता है, लेकिन उसके बारे में मैं वीडियो अपलोड करना चाहिए क्योंकि जितनी ताकत है अपनी इंजन की बाइक की उतना ही लोड हमें लेके जाना चाहिए।
तो लोड जितना भी लेके जाए, जितना हमारा लोड चाहिए उतना भी अगर हम लोग लोड लेते फिर भी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता है, रनिंग में प्रॉब्लम होता है, इसका मतलब क्लच प्लेट में खराबी हो गया, ऐसे भी हम लोग महसूस कर सकते हैं। या कभी कभी क्या होता है चलाते समय यानी राइडिंग जो मूविंग सिचुएशन में अगर बाइक है तो उस समय कभी कभी हम लोग को झटका लगता है। जब भी हम लोग गियर बदली करना चाहते हैं, क्लच ऑपरेट करता है तो उस समय हम लोग को झटका लगता है यानी क्लच ऑपरेट करते समय, तो उस समय भी सोचना है कभी कभी क्लच प्लेट का ग्राइंडिंग हुआ है अंदर, जो मशीन के अंदर इंजन के अंदर क्लच प्लेट का ग्राइंडिंग होके यानी बार बार घिस के वो क्लच प्लेट जल गया होगा, ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं। तो इससे क्या होता है ज्यादा करके माइलेज भी हमारा ड्रॉप हो सकता है, माइलेज हमारा कम गिर सकता है अगर क्लच प्लेट अगर जल गया तो, क्योंकि जितना चाहे उतना हमारा गाड़ी मूविंग नहीं करता, हम लोगों को उतना आरपीएम नहीं मिलता है। आरपीएम तो मिलेगा लेकिन देर से मिलेगा जैसे मैंने बताया, लेकिन जितना मूविंग में चाहिए उतनी मूविंग में गाड़ी चलती नहीं तो यानी मतलब हमारा माइलेज कम हो जाता है ज्यादा करके। तो उसके बाद कभी कभी मैं बात और बताना चाहता हूँ, जैसे कि पीछे का चक्का है जितना चाहिए उतना वो आरपीएम नहीं ले पाता यानी पावर नहीं ले पाता, क्योंकि क्लच प्लेट अगर हमारा ठीक से होगा तो जो पावर बनेगी इंजन के अंदर तो उतना वो पावर वो पीछे के व्हील को मिलता है, क्योंकि चेन के सहायता से तो उतना पीछे के व्हील को पावर नहीं मिलेगा। हालांकि हम लोग थ्रोटल दे रहे पावर को बढ़ा रहे लेकिन क्लच प्लेट जल जाने की वजह से या खराब होने की वजह से जितना पावर उतना बनता नहीं, क्योंकि जो ठीक से हो रहा नहीं है, ग्राइंडिंग हो रहा है, खराब हो गया, जो भी चीज हो गया तो जितना पावर है वो जनरेट नहीं होता है और जनरेट नहीं होने की वजह से पीछे के व्हील को वो पावर है वो मिलता नहीं है, तो हमारा जो व्हील घूमता नहीं। इसके मतलब क्या पीछे का चक्का है जितना कम घूमेगा जितना, लेकिन हम लोग दे रहे हैं थ्रोटल दे रहे हैं लेकिन नहीं घूम रहा नहीं, व्हीलिंग नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है क्लच प्लेट जल गया भी हो सकता है, खराब भी हुआ रहेगा, ये भी हम लोग सोचते हैं। कभी कभी होता है हम लोग किक मारते, किक की भी बाइक होती है ना किक वाली, तो किक कभी कभी स्लिप बार बार हो रहा है तो इसका मतलब क्या जो क्लच प्लेट है वो भी जल गया। क्लिक भी मारने का तरीका होता है, कैसे मारने का क्या करना है वो भी देख सकते हैं। मैं कैसे किक मार, मैं ज्यादा किक नहीं मारता लेकिन आपको आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी ज्यादा करके हाई सिस्टम के तो मैं ज्यादा करके किक के पीछे नहीं पड़ता हूँ, गाड़ी का मेंटेनेंस अच्छा लगता है। अपनी किक रहती है ऐसी सीधी रहती है, किक जो किक रहती है तो मैं ज्यादा करके आपको राय देता हूँ कि किक मारने का है तो उसको ज्यादा करके आप ऐसे आना राइट एंगल में रखो, बाद में जोर से यानी स्पीड में, जितना स्पीड में आप लोग किक मारे उतना गाड़ी ज्यादा अच्छा स्पीड में। ऐसे किक मारोगे तो क्या होगा, स्लिप तो होगा लेकिन वो स्लिप से पहचानने नहीं आएगा कि क्लच प्लेट जल गया है क्या, ऐसे किक रहेगा। तो ऐसे क्लिक को पहले पैर से क्या करना है, पैर से ये बाजू लेके आना है, बाद में पैर रख के जोर से स्पीड में स्लो में स्पीड में मारना है किक, तो ये अच्छा चीज है। इससे फायदा क्या होगा, आपके पैर को भी ज्यादा वजन नहीं लगे यानी थोड़ा सा महसूस नहीं होगा कि किक मारे, क्योंकि किक अगर आप लगातार अगर मारते, कोई लोग देखते हैं ना रोड के ऊपर बार बार किक मार रहे वगैरह, तो मैं उनकी मदद भी करता हूँ ज्यादा करके, अपने मदद के हिसाब से इंसानियत के नाते मदद भी करता हूँ, क्या प्रॉब्लम है सॉल्व करता हूँ। ठीक है, आपको गौर किया होगा बार बार किक मारते 4-5 बार भी, भोजन मारते हैं लेकिन 4-5 बार भी, तो थोड़ा उस पैर में थोड़ा असर महसूस हो जाएगा। तो किक मारना नहीं चाहिए, अगर मारना है तो पहले ही किक में गाड़ी स्टार्ट होनी चाहिए। इसके लिए अपना इंजन तो अच्छा होना चाहिए, यानी इंटरनल एक्सटर्नल पार्ट्स तो अच्छा होना चाहिए, गाड़ी अपनी बाइक अच्छी है, लेकिन पहले किक में स्टार्ट होनी चाहिए गाड़ी में। उसका अलग अलग रीजन है, उसके बारे में मैं बात नहीं करता, लेकिन किक मारने का तरीका मैंने बताया। किक अगर स्लिप हो जाती है तो आपका जो क्लच प्लेट है वो जला हुआ रहेगा या खराब हुआ रहेगा, ये मैं गारंटी के साथ आपको बता सकता। अगर क्लच किक स्लिप हो जाती है बार बार, जिसको मारने आती है किक उनसे पास से अगर किक स्लिप हो जाती है तो ये कारण हो सकता है कि आपका क्लच प्लेट है वो खराब हो सकता है, जला हुआ रहेगा। दोस्तों यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ, आपको बता दिया मैंने किक कैसे मारने का। ऐसे होता है, ऐसे ज्यादा कर मारने का कोशिश है, मारते भोजन ऐसा लेते ऐसे ही किक मारते, लेकिन मैं वैसे नहीं मारता। अगर मारना पड़ा तो मैं क्या करता हूँ, ऐसा करता हूँ, अरे पैर से करो या हाथ से, पैर से करो या तो लाओ राइट एंगल में, उसके बाद स्पीड में, जितना स्पीड ज्यादा है उतना, ज्यादा स्पीड रहेगा तो एक ही किक में स्टार्ट है, स्लो में करेगा तो नहीं होगा इसलिए। अगर ऐसा थोड़ा स्लो में रहेगा चलेगा किक मारेगा, लेकिन ऐसा रहेगा स्लो में नहीं होगा, स्पीड में होना चाहिए। स्पीड में मारना है, छोड़ देना है, गाड़ी स्टार्ट हो सकती है, फिसलना नहीं, प्रैक्टिस होनी चाहिए। हाँ, उसके बारे में आप अलग अलग वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ, आपके लिए मैं छोटी बातें लेकिन बड़ी काम की बातें आपके लिए लेके आता हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के रिश्तेदारों के साथ मित्रों के साथ शेयर करें, और अभी तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बाजू में बेल आइकन आएगा उसे प्रेस करना। आपने मेरा वीडियो देखा,
थैंक यू।